मित्रों, आज हम आपके लिए पूजन के समय पंचकर्म करने के बारे में जानकारी देंगे कि पंचकर्म करने की क्या उपयोगिता है। पंचकर्म क्यों किया जाता है पूजा के पहले। कोई भी हम मंत्र का जाप करते हैं उसके पहले पंचकर्म करना क्यों आवश्यक है। आशा यह जानकारी आपके लिए साधना यदि आप करते हैं तो आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम आपके लिए जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते, किसी भी देवी देवता की पूजन करते हैं तो उसके पहले पंचकर्म करते हैं। उस पंचकर्म में क्या आता है? पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम और न्यास। तो ये 5 क्रिया हम क्यों करते हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य छुपा हुआ है, इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। पंचकर्म इसलिए किया जाता है कि जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं, उपासना का मतलब होता है पास बैठना। आप जब किसी भी चीज़ के पास बैठते, आप अग्नि के पास बैठते तो वैसे गुण आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। आप धूप में खड़े होते हैं तो धूप के गुण आपके अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो उसके गुण हमारे पास ऊपर आना चाहिए, और यदि नहीं आ रहे हैं तो फिर हमारी पूजा में कहीं न कहीं कोई त्रुटि है, हमारा ध्यान उतना लग नहीं रहा है। तो पंचकर्म करने के पीछे क्या लॉजिक है, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले तो ये समझें कि भगवान किसी पूजा पाठ का भूखा नहीं होता है। पशु पक्षी जानवर ये तो कोई पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद ही ईश्वर उनकी रक्षा करता है, उनका ध्यान रखता है। एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, बात करते करते उसको सुना दें तो निश्चित रूप से आगे की बात आपको बड़े जल्दी समझ में आएगी। एक फ़कीर था, उसकी नित्य आदत थी कि वो पहले किसी को खाना खिलाता था और उसके पश्चात ही खाना खाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत देर तक वो इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई व्यक्ति आया नहीं। तो उसने सोचा कि मेरा संकल्प टूटा जा रहा है। तभी एक युवक आया और उसने बोला, भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके लिए भोजन करने के लिए बिठाला उसने। जैसे वो व्यक्ति भोजन करने लगा और जैसे अपना निवाला मुंह के पास में ले गया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, क्या हो गया भाई? बोले, मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता। बोले, क्यों? बोले, तुमने अल्लाह का नाम नहीं लिया। तो जो व्यक्ति अल्लाह का नाम नहीं लेता उसे मैं कैसे खाना खिलाऊं? तब ऊपर से आकाशवाणी हुई और परमात्मा ने बोला कि मैं इसे 60 साल से जो है झेल रहा हूँ, इस 60 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, फिर भी मैं इसकी हर गलती को क्षमा कर देता हूँ। तो तू कौन होता है इस चीज़ का निर्णय करने वाला कि मेरा नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसे भोजन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब मैं इसे 60 साल से भोजन दे रहा हूँ और तू इसे एक दिन में ही इनकार कर रहा है, तब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो मित्रों, इसी प्रकार से हम भगवान की जब पूजन करते हैं, जो नहीं करते हैं उन्हें भी भगवान की जो है कृपा प्राप्त होती है, लेकिन जो करते हैं तो वो भगवान के काफ़ी निकट आ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं उपासना। अब इस उपासना काल में पंचकर्म हम क्यों करते हैं? आप कहीं भी किसी भी जगह जब बैठते हैं तो वहाँ पर स्वच्छ होना जरूरी है। दीपावली के समय क्या होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो आप पूरे घर की लिपाई पुताई और साफ सफाई करते हैं। इसी प्रकार से जब आप भगवान के समीप बैठते हैं तो फिर आपका पवित्र होना जरूरी है, आपके स्वच्छ कपड़े होना जरूरी है,
आपकी पूजा स्थली साफ होना जरूरी है। इसी प्रकार से व्यक्ति का जो है बाहरी आवरण तो हमने साफ कर लिया। जिस प्रकार से आपको कपड़े पहनना है, तो कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो उन्हें आप धोते हैं, मसलते हैं, साबुन लगाते हैं, इसके बाद उन्हें सूखने डालते हैं, फिर प्रेस करते हैं, तब वो पहनने के लायक होते हैं। इसी प्रकार से जब हम भगवान के पास बैठते हैं तो इन पंचकर्मों के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। पहले तो इनको शुद्ध करने के लिए सबसे पहला जो कर्म किया जाता है वो होता है पंचकर्म में पवित्रीकरण। पवित्रीकरण का अर्थ होता है कि व्यक्ति का जो शरीर है वो पवित्र होना चाहिए। जब हम ईश्वर के समीप बैठते हैं तो हमारा शरीर जो है वो पवित्र होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम जब 3 बार आचमन करते हैं, उसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को मन, वचन और कर्म से पवित्र होना चाहिए। व्यक्ति का मन पवित्र होना चाहिए, उसके कर्म पवित्र होना चाहिए और उसकी जो वाणी है वो पवित्र होना चाहिए। यानी उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों पवित्र होना चाहिए। इसके पश्चात में हम शिखा बंधन करते। शिखा यानी चोटी। तो जो चोटी के स्थान होता है, यह धर्म की ध्वजा है, जहाँ से कि ईश्वर की तरंगें हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। तो वह स्थान जहाँ से हम ईश्वर को बुलाने के लिए जा रहे हैं और ईश्वर हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहा है, वो स्थान हमारा पवित्र होना चाहिए। यदि वो स्थान हमारा पवित्र नहीं हो रहा है, वो स्थान यदि गंदा है, तो ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कैसे करेंगी। इसके पश्चात हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में हम सांस को रोकते हैं, छोड़ते हैं, अंदर लेते हैं, यानी हमारे अंदर की जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां उनको हम बाहर निकालते हैं और अच्छी शक्तियों को हम अंदर प्रवेश करते हैं, ताकि जगह खाली हो जाए तो उस जगह पर हम जो है सकारात्मक ऊर्जा को भर सकें, अच्छी चीज़ों को हम अंदर ले जा सकें, ताकि परमात्मा वहाँ पर आकर के विराजमान हो। इसलिए प्राणायाम किया जाता है। इसके पश्चात हम न्यास की क्रिया करते हैं। न्यास की क्रिया में हम मुंह को साफ करते हैं। मुंह को इसलिए कि व्यक्ति जब साधना करता है तो उसके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलना चाहिए जो अहितकर हो। उसके मुंह से हमेशा अच्छी बात निकलना चाहिए। नाक को हम जो है वहाँ पर जल को स्थापित करते हैं। उसका मतलब है कि हम साधना काल में अच्छी चीज़ों की ही सुगंध लें, गलत चीज़ों की सुगंध ना लें। आँख, हम साधना काल में अपनी आँखों से अच्छी चीज़ें ही देखें, बुरी चीज़ें ना देखें, हमारे अंदर वासनात्मक चीज़ें ना दिखाई दें। कान, हमारे कान जो है वो अच्छी ही चीज़ें सुने, गलत चीज़ों को ना सुने। हमारी भुजाओं को हम करते हैं, उसका तात्पर्य यही है कि हमारे हाथ जो है हमेशा अच्छे कार्यों के लिए उठें। हम जो भी कार्य करें अच्छे कार्य करें। और जंघाओं पर स्पर्श करने का मतलब है हमारे जो पैर हैं वो अच्छी जगह के लिए जाएं, मंदिर में जाएं, अच्छी जगह पर जाएं। ऐसा नहीं कि हम शराब खाने चले जाएं, वैश्यालय चले जाएं या किसी गलत जगह पर चले जाएं। नहीं, जो भी व्यक्ति साधक स्तर का होता है वो अच्छी जगह पर जाए, अच्छे कार्य करे, लोगों के हित में काम करे, उसके लिए जाए। तो इन चीज़ों को पवित्र करना पड़ता है। और जब ये चीज़ें पवित्र हो जाती हैं तब फिर हम भगवान के पास बैठने के लायक होते हैं। तो भगवान की जो भी हम पूजा आराधना करते हैं उनके पीछे बड़ा वैज्ञानिक तथ्य छुपा होता है, जिन्हें हमें समझना जरूरी है। भगवान किसी पदार्थ का भूखा नहीं होता है। भगवान को क्या लेना देना। आप धूप लगाते हैं, धूप जलाते हैं, उससे भगवान को क्या। लेकिन धूप जलाने से आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं उसकी सुगंध से। जब व्यक्ति फूल चढ़ाता है भगवान को, तो फूल से प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार से फूल खिला हुआ है और अपनी सुगंध चारों तरफ फैला रहा है, इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो हमारी जो साधना में हमारे अंदर जो शक्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं वह हमारे चारों तरफ फैले, हमारी सुगंध हर दिशा में जाए। नैवेद्य
हम चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसका तात्पर्य यही है कि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आए वो कभी भूखा ना जाए। इन सब चीज़ों के पीछे एक तर्क छुपा हुआ, उस तर्क को जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमारी साधना करने का एक अलग ही आनंद हो जाएगा। हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है कि जब हम भगवान को, सूर्य को जल देते हैं तो हम यही भावना करते हैं कि यह बाष्पीभूत होकर के लोगों के जन कल्याण में काम आए। नीचे गिरता है तो जो चींटे हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको प्यास भी लगती है तो उनके काम आए। तो हमारा पुरुषार्थ जो है सभी जगह फैलना चाहिए और हमारा पुरुषार्थ सभी को लाभ देना चाहिए। हम प्रणाम करते हैं ईश्वर को, उसका कारण क्या है? हमारे अंदर के अहम को ख़त्म होना चाहिए। जब हम साधना करते हैं तो व्यक्ति का अहंकार सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए। व्यक्ति जब तक परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसका अहंकार खत्म नहीं होता। तो जब हम भगवान को प्रणाम करते तो हमारे अंदर झुकने की प्रवृत्ति आती है, हम झुकते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर झुकने की प्रवृत्ति आ जाती है वह जो है ईश्वर के बड़े जल्दी निकट आ जाता है। तो मित्रों, ये चीज़ें हम जो करते हैं कर्मकांड, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी इस प्रकार की होनी चाहिए। हम दीपक जलाते हैं, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि दीपक की जो लौ है हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है, हमेशा ऊपर की ओर उठती है। आप उसको कितने भी दबाएं वो बाहर से निकल के ऊपर आ जाती है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति का जो चिंतन चरित्र है वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। हमारा चिंतन कभी नीचे स्तर का नहीं होना चाहिए, हमारा जो चिंतन हमेशा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। तो जिन व्यक्तियों का चिंतन ऊर्ध्वगामी होता है तो वो उसकी साधना निश्चित रूप से आगे सफल हो रही है, ऐसा उसे मानना चाहिए। तो ये ज्योत जलाने का अर्थ होता है। दीप आपका कलश का अर्थ होता है एक जल जहाँ एकत्रित होता है जो सब चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसी प्रकार से जो साधक स्तर का व्यक्ति होता है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ये कर्मकांड करने के प्रति लोगों का भाव होना चाहिए। जब हम पृथ्वी की पूजन करते हैं तो उसका अर्थ यही है कि हमारा जो शरीर वो पंच तत्व से बना हुआ है और जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है वो इसी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो पृथ्वी के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। आप पृथ्वी की छाती को चीरते हैं, वो नाराज नहीं होती है, वो आपको बल्कि शीतल जल देती है, आपको अनाज देती है खाने के लिए। तो इसी से हमें इस शिक्षा लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे साथ में कोई अहित करता है तो हमें उसके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें उसके प्रति हमेशा अच्छे भाव यदि रखते हैं तो निश्चित रूप से हम शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। तो इन कर्मकांडों के पीछे इस प्रकार की लॉजिक छुपे रहते हैं जिनको यदि हम समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी साधना करने का जो अर्थ है वो कई मायने में सफल होगा। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि पंचकर्म करने के पीछे क्या लॉजिक है, पंचकर्म क्यों करना चाहिए और बाकी जो हम पूजा करते हैं उनका अर्थ क्या होता है। इन चीज़ों को, इन भावों के यदि आप समझ जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी गायत्री की साधना सफल होगी। आशा मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल।